बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स ने अपने फेसबुक के पेज के ऊपर एक खबर दी है और जिसमें उन्होंने कहा है कि रशियन एयरफोर्स ने हमारे ऊपर एक एयर लॉन्च किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किया। ये जो खबर है, इस खबर को आप यूक्रेन की एयरफोर्स के फेसबुक पेज के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। ये एक वेरीफाइड फेसबुक पेज है और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अमेरिका और रशिया जो है वो दोनों यूक्रेन के अंदर नए से नए वेपन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अभी रिसेंटली ये खबर आई थी कि अमेरिका ने अपना AGM-88 हार्म मिसाइल जो है उसको यूक्रेन के अंदर फायर किया है और उसकी डेब्री जो है उसको रशियन फोर्सेस ने जो है वो पकड़ लिया है, जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका इन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को जो है वो यूक्रेन के अंदर रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब यूक्रेन की एयरफोर्स ने ये खबर दे दी है कि रशिया ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इस जंग के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इस खबर को रशिया ने जो है वो ना एक्सेप्ट किया ना डिनाई किया। इससे आप ये कह सकते हैं कि ये जो यूक्रेन का क्लेम है इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के इस्तेमाल होने का, ये एक जेन्युइन क्लेम है, क्योंकि अभी रशिया की तरफ से इसकी डिनाइल की खबर जो है वो नहीं आई। दूसरी बात ये कि ये किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल के एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इस्तेमाल होने का पहला वाकया। इससे पहले मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट जरूर करती चली आई हैं, जिनके अंदर अमेरिका शामिल है, रशिया शामिल है, चाइना शामिल है। आई बिलीव इंडिया ने भी एक हाइपरसोनिक व्हीकल का जो है वो टेस्ट किया था। पाकिस्तान नेवी जो है वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रही है। जापान जो है वो भी एक हाइपरसोनिक वेपन के ऊपर काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के पास भी हाइपरसोनिक वेपन जो है वो मौजूद है। तो बहुत सी कंट्रीज जो है वो इस वक्त हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन किसी भी कंट्री ने वॉरफेयर के अंदर अभी तक ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको फायर नहीं किया। अगर यूक्रेन की एयरफोर्स का क्लेम ये सही है तो ये पहला मौका है कि किसी कंट्री ने वॉरफेयर के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको फायर किया। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है ना, इनके टेक्टिकल और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि इस वक्त इनको दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना वो ना डिटेक्ट कर सकता है और ना ही उनको जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि डिटेक्ट कर सकता हो लेकिन डिस्ट्रॉय किसी सूरत नहीं कर सकता। ये मिसाइल जो है ये बेसिकली KH-47M है और इसको रशिया के अंदर किंजाल कहा जाता है। किंजाल का मतलब है डैगर और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर है। इसके ऊपर कन्वेंशनल वेपन्स भी आप लगा के इसको फायर कर सकते हैं। इस मिसाइल के ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो भी लगा के आप फायर कर सकते हैं। इस वक्त रशियन इन्वेंट्री के अंदर दो ऐसे जहाज हैं जो इस किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर कर सकते हैं। एक है Tu-22M3 बॉम्बर और दूसरा है MiG-31K इंटरसेप्टर। और रशिया ये क्लेम करता है कि ये जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है ये अनस्टॉपेबल है। कोई भी ऐसा वेपन, कोई भी ऐसा मिसाइल जो मैक 5 की स्पीड से ज्यादा तेज जो है वो जा सकता है, उसको आप हाइपरसोनिक कैटेगरी के अंदर जो है वो ले आते हैं। अब मैक 5 का मतलब है तकरीबन 6100 किलोमीटर पर आवर। 6100 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि अगर एक जहाज इस्लामाबाद से फ्लाई करता है तो उसको लंदन के अंदर लैंड करने में सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगेगा। यानी कि इस्लामाबाद से लंदन का जो फासला है वो सिर्फ 1 घंटे का हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा जहाज हो तो आप कह सकते हैं कि वो हाइपरसोनिक स्पीड से जो है वो सफर कर रहा है। लेकिन ये जो किंजाल मिसाइल है इसके बारे में रशियन क्लेम ये है कि इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन मैक 10 से लेके मैक 12 तक है। यानी कि ये 1 घंटे के अंदर 14000 किलोमीटर तक का जो सफर है वो तय कर सकता है। यानी कि ये आधी दुनिया का सफर जो है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर तय कर लेगा। ये मिसाइल सिस्टम जो है ये 2017 के अंदर रशियन मिलिट्री के हवाले कर दिया गया था और इस तरह के 6 ऐसे स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो थे वो रशिया ने अनवील किए थे मार्च 1 को। इनका ऐलान पुतिन ने एक सेरेमनी के अंदर किया था। इन 6 स्ट्रेटेजिक वेपन्स को बनाने का रशिया का मकसद ही यही था कि ये जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको किस तरह से पेनिट्रेट किया जाए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो नेटो कंट्रीज है ना, ये रशिया से ज्यादा अमीर भी हैं, टेक्नोलॉजिकली भी ये रशिया से ज्यादा जो है ना वो एडवांस है, क्योंकि रशिया एक ही मुल्क है और नेटो जो है वो एक इत्तेहाद है जिसके अंदर बहुत सी कंट्रीज हैं और उन सारी कंट्रीज के रिसोर्सेज जो है वो नेटो के अंदर पूल होते हैं। टेक्नोलॉजिकली भी नेटो जो है वो रशिया से ज्यादा एडवांस है और पैसे के लिहाज से भी वो रशिया से ज्यादा तगड़े हैं। तो रशिया उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर रशिया ने उनके ऊपर किस तरह से हावी होना है, रशिया ने उनका मुकाबला किस तरह से करना है। फिर रशिया इस तरह के वेपन्स तैयार कर रहा है और खास तौर पर रशिया ने ये देखा कि उसको ये हाइपरसोनिक वेपन्स के अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि ये जो नेटो कंट्रीज हैं ये नियर फ्यूचर के अंदर तो रशिया का मुकाबला ना कर सके। लॉन्ग टर्म के अंदर तो अमेरिका जो है वो भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लेगा, चाइना भी कर लेगा और बहुत सी कंट्रीज कर लेंगी। लेकिन फिल वक्त रशिया की जो मेन थिंकिंग थी ना वो ये थी कि अगर हमने अमेरिकन डिफेंसेस को पेनिट्रेट करना है तो हमें स्पेशल किस्म के मिसाइल्स जो है ना वो तैयार करने पड़ेंगे और इन स्पेशल किस्म के मिसाइल्स के अंदर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऐसे हैं जो इस वक्त अमेरिकन डिफेंसेस जो है ना उनको नहीं रोक सकते। इससे पहले 2016 के अंदर भी एक खबर आई थी कि रशिया ने एक नया मिसाइल जो है वो सीरिया के अंदर फायर किया। उस वक्त रशिया ने इस किंजाल मिसाइल को वैसे ही जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ था दुनिया को। मई 2018 के अंदर रशिया ने कहा था कि हमारे पास इस वक्त 10 MiG-31 ऐसे जहाज मौजूद हैं जिनके ऊपर हमने ये किंजाल मिसाइल जो है वो फिट करके रखे हुए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2018-2019 के अंदर रशिया ने एक ऐसा स्क्वाड्रन जो है वो MiG-31 का तैयार कर लिया था जो कि हर वक्त
रेडी हालत के अंदर किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना वो लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर 2018 के अंदर उनके पास 10 ऐसे मिग 31 थे, तो 2019-2020 के अंदर उन्होंने कम से कम 16 ऐसे जहाज जो है वो तैयार कर लिए होंगे, जिसके ऊपर उन्होंने ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल फिट किए हुए हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर थी कि किसी भी मुल्क ने पहली दफा इन हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है ना वो वॉरफेयर के अंदर इस्तेमाल किया। सोचा आपके साथ इस खबर को शेयर करूं। होपफुली आपको आज की खबर, आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।